स्टूडेंट्स, अब हम प्रोबेबिलिटी का छोटा सेकंड चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें वहां पर x और f होता है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x होता है और उनकी सबकी कॉरस्पेंडिंग प्रोबेबिलिटीज होती है। यानी दो कॉलम होंगे x और px, प्रॉब ऑफ x। तो ये सब प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पे आना चाहिए 1। अब ज्यादातर ये चैप्टर इन्हीं दो मेजरमेंट पे घूमता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन, म्यू। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है, अब देखो तुम्हारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, सिग्मा एफ। तो एफ की जगह यहाँ आ जाता है सिग्मा पी एक्स अपॉन सिग्मा पी। अब सिग्मा पी तो 1 होता है, इसलिए 1 तो हट जाएगा, इसीलिए मीन का फॉर्मूला बनता है सिग्मा पी एक्स। अब बात करते वेरिएंस की। ये देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है एफ वाला, इसी पर से हम बनाएंगे, जहां पी है, जहां एफ है वहां पी रख देंगे। अब यहाँ जो एन है एक्चुअल में तो वो सिग्मा एफ है, लेकिन यहाँ तो सिग्मा पी तो 1 होता है, इसलिए 1 आएगा नहीं। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला होगा। हमको क्वेश्चन दिया होगा एक्स और प्रोबेबिलिटी, तीसरा कॉलम बनाएंगे पी एक्स, इसको जोड़ने पे आएगा सिग्मा पी एक्स, वही हो गया मीन। और फिर पी एक्स इंटू एक्स करेंगे तो पी एक्स स्क्वायर आएगा, जिसको जोड़ने पे ये आएगा। और फिर ये यहाँ पर वैल्यू रख के वेरिएंस हम ढूंढ लेंगे। अब हम इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में सी का 24 देख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें प्रोबेबिलिटी के रूप में दे रखी है, तो क्या करेंगे, ये हमको मालूम है कि सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पे 1 आता है, तो सबको जोड़कर ये के की वैल्यू निकाली तो आई 0.1 आ गया। अब हमको इसमें चाहिए वेरिएंस पूछा है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। तो अपने को म्यू निकालना पड़ेगा, यानी मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी एक्स, तो मीन आएगा 4.3। वेरिएंस के लिए हमको चाहिए ये सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर या एक्स बार का स्क्वायर या एक्सपेक्टेड एक्स का स्क्वायर, और ये उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये एग्जांपल 15.29। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, और ये दोनों की प्रोबेबिलिटी है, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। याद रखना एक्सपेक्टेड का मतलब होता है मीन पूछा है, तो ये x लिख दिया, ये इनकी प्रोबेबिलिटी लिख दी। ध्यान रहे ये लॉस है इसलिए माइनस में रहेगा, और मीन का फॉर्मूला होता है इनका इंटू करके प्लस करना, तो पहला इंटू और दूसरा इंटू, और आंसर आ गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 15.30। देखो आपको ये जो सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा
प्रैक्टिस नहीं हो तो अजीब सा लग सकता है। टोटल बल्ब लैंप्स है 12, डिफेक्टिव 5 है, इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव है 7 और 3 सिलेक्ट कर रहा है। और आपको पूछा है डिफेक्टिव लैंप का, तो जो पूछा होता है उसी को एक्स मानते हैं, यानी रैंडम वेरिएबल मानते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा जितना सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट कितना कर रहे हैं 3, तो स्टार्ट करेंगे 0 से, तो x का मतलब हुआ 0 1 2 3, लेकिन वर्ड याद रखना डिफेक्टिव का, यानी पहला होगा 0, तो 0 डिफेक्टिव यानी 7 में से 3, 1 डिफेक्टिव यानी 7 में से 2, 2 डिफेक्टिव यानी ये 1, 3 डिफेक्टिव यानी 0। ये हमने पहले प्रॉब निकाली इनकी। अब जब प्रॉब निकाल ली, ये x हो गया, ये प्रॉब ऑफ x हो गया। आपको एक्सपेक्टेड पूछा है यानी मीन पूछा है, मीन पूछा है तो यानी कि इन दोनों का इंटू करके जोड़ देने का, ये इसका आंसर आ गया। एक और कोई एग्जांपल लेते हैं 15.31। यहाँ पे 2 बॉल निकाली जा रही है, 3 व्हाइट है और 5 रेड बॉल्स है। अगर व्हाइट बॉल लेता है तो ही गेट्स 500, रेड बॉल लेता है तो ही गेट्स 200 रुपीज, और उसको 400 रुपए पार्टिसिपेटिंग करने पड़ते हैं, तो फेयर गेम है या नहीं, ये आया है। अब पहली बात तो याद रखना, रैंडम वेरिएबल एक्स क्या मानेंगे, तो जिस किसी क्वेश्चन में प्राइस मनी दे रखी हो तो उसी को एक्स मान दे, लेकिन जो प्रॉब होगी वो अलग ढंग से निकलेगी। एक्स अगर दोनों वाइट हो तो 500 यानी कि 1000, एक वाइट और एक रेड हो तो 500 प्लस 200 यानी 7, और दोनों की दोनों रेड हो तो 200 प्लस 200 यानी 400। तो आपको x कैसे आया वो पता चलना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉब की। तो ये जो 700 है, ये 1000 किसके लिए आया, दोनों की दोनों वाइट हो, तो टोटल में से 2 यानी नीचे 8c2 और वाइट में से 2 यानी 3c2। 700 का मतलब एक वाइट में से एक रेड में से, और 400 का मतलब बोथ आर रेड, यानी कि दोनों की दोनों 5 में से। ये इनकी प्रॉब आ गई। अब पहले हम निकालेंगे इसका मीन। तो जब मीन निकाला तो इनको इंटू करते जाने का और उनको जोड़ देने का, यानी कि इसको जो मिलने का एवरेज चांस है वो है 625, और जो पार्टिसिपेट करने की उसको देना पड़ रहा है वो 400। तो ये फेयर गेम है, हाँ ये फेयर गेम है। अगर एवरेज से उसके ज्यादा पे करने के आते तो ये फेयर गेम नहीं होता, यानी कि ये उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगला सम है एग्जाम्पल 15.32। यहाँ पे बोल रहा है एक नंबर सिलेक्ट किया जाता है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से, और दूसरा नंबर सिलेक्ट किया जाता है दूसरे 200 नेचुरल नंबर में से। दोनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू का प्रोडक्ट, इसका मतलब हुआ दोनों का मीन निकाल के मल्टीप्लाई करना, यानी कि
पहले वाले सम में x होगा 1 से लेकर 100 तक और हर एक की प्रॉब होगी 1/100 1/100। जब आप इन दोनों का इंटू करोगे तो ये इसका इंटू 1/100 होगा, इसका 2/100 होगा, इसका 3/100 होगा और इसका 100/100 होगा और सबके बीच में प्लस का निशान होगा। अब सबका डिनोमिनेटर तो 100 हो गया तो नीचे आया 100 और ऊपर है 1 से लेके 100 तक प्लस। अब हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर का, n इंटू n प्लस 1/2 और उनके अपॉन में 100। तो ये 100 उलटने पे ये 100 और ये 100 कट के इसका आएगा 50.5। इसी तरह से दूसरे का वैसे ही आएगा जैसे इसका था, वैसे आएगा 200 201/2 इंटू 200 और ये कट के उसका आ जाएगा इस तरह से और फिर दोनों का आप प्रोडक्ट कर दोगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये बी का 23। ये इस फॉर्म में दे रखा और हमको x का वेरिएंस दिया है और y का वेरिएंस पूछा है। पहले आइसोलेट y करेंगे, सबको उधर फेंका, फिर y को आइसोलेट किया तो ये आ गया। अब हम जानते हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन की तो कोई इफेक्ट नहीं होती, तो इसकी तो कोई इफेक्ट नहीं होगी। चेंज ऑफ स्केल की होगी लेकिन साइन को इग्नोर करेंगे। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, वेरिएंस दिया है। तो 6 अगर वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा √6। अब √6 में 2/3 का इंटू कर देंगे तो SDY आएगा, पर इसने y का SD नहीं पूछा है, y का वेरिएंस पूछा है। अब y का वेरिएंस यानी पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आएगा 4/9 इंटू 6 और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही सही होगा। अगला क्वेश्चन है सी का 21। 10 टोटल कंपोनेंट्स हैं पैकेट में, इसमें 3 डिफेक्टिव है, 7 नॉन डिफेक्टिव है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, इसका रीजन है सिलेक्ट 4 करने। अब अगर आप सिलेक्ट 4 करने तो 0 से तो शुरू करोगे और डिफेक्टिव को आपको x मानना है जो पूछा है। तो 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 और 3 डिफेक्टिव। आप यहाँ 4 नहीं ले सकते क्योंकि डिफेक्टिव टोटल कितने हैं, 3 है। तो 3 से ज्यादा तो डिफेक्टिव हो नहीं सकते, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया कि सिलेक्ट भले 4 करना है लेकिन आपको 3 पे रुकना पड़ेगा। तो x होगा 0 1 2 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे p, तो 0 का मतलब हुआ 7 में से 3, 1 का मतलब हुआ 3c1 इंटू 7c3। अच्छा, पहले का 7c4 होगा। 2 का मतलब हुआ 3c2 इंटू 7c2 और 3 का मतलब हुआ 3c3 इंटू 7c1 और सबके अपॉन में 10c4। प्रॉब आ गई। अब इसने पूछा था एक्सपेक्टेड, दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। अगला थोड़ा अजीब सा सवाल है 22। यहाँ पे 3 लोगों की एटलीस्ट 1 एरर का प्रॉब दे रखी है और बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट का एक्सपेक्टेड नंबर निकालो। मतलब वो x तो दिया है उसने 60, 70
और 90, लेकिन उसने जैसे ऊपर डिफेक्टिव का निकालना था, यहाँ इसने एक्सपेक्टेड नंबर करेक्ट का बोला। अब एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 या उससे ज्यादा मिस्टेक वाला, और करेक्ट का मतलब होता है एक भी मिस्टेक ना हो। तो 0.2 का कॉम्प्लीमेंट्री एक भी मिस्टेक नहीं होगा, यानी 0.8, 0.7, 0.9, बस इतना काफी है। आगे तो आप समझ सकते हो कि तीसरा कॉलम क्या बनेगा, px बनेगा और जोड़ने पर उसका आंसर आ जाएगा, वो इसका करेक्ट स्टेटमेंट का आंसर होगा। हालांकि ऐसा समझो 23 जैसा ऊपर बता चुका हूं, फिर भी एक बार फिर से बता रहा हूं। 6 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है, 2 बॉल निकाल रहा है। व्हाइट बॉल के लिए 10 रुपीज है, रेड बॉल के लिए 20 रुपीज है। एक्सपेक्टेड अमाउंट यानी कि मीन पूछा है। मैंने अभी आपको कहा था थोड़ी देर पहले, किसी में भी प्राइज मनी दी हो उसी को एक्स मान लेने का। अब एक्स कैसे मिलेगा, दोनों रेड पर, दोनों व्हाइट पर, और दोनों एक रेड और एक व्हाइट पर। तो दोनों व्हाइट का मतलब हुआ 20, दोनों रेड का मतलब हुआ 40, और एक रेड एक व्हाइट का हुआ 30। ये तो बन गया एक्स। अब आपको इनकी प्रॉप ढूंढनी पड़ेगी। नीचे तो सब में 10c2 आएगा, दोनों व्हाइट का मतलब 6c2, दोनों रेड का मतलब 4c2, और एक रेड एक व्हाइट का मतलब 6c1, 4c1, और इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन वेरिएंस और एक्सपेक्टेड के हैं, और कुछ सवाल थियरी के हैं। वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें मार्क्स आ सकते हैं। बस यहीं तक।